अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है ADC, ADA, ADS पार्ट 1 इंग्लिश कंपलसरी के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कशंस के हवाले से है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हमें गेस्ट पेपर दे दें, हम तैयारी कर लें। तो मैं काफ़ी सबको यही कहती हूँ, अब जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने यही बोला हुआ है कि इंग्लिश का गेस्ट पेपर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपको खुद सॉल्व करना होता है जब आप ADA, ADS एंड EDC में जब आ जाते हैं, क्योंकि इंटर एंड मैट्रिक में तो आपको पता है कि आपने ये पास पेपर कर लिया तो आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन ADA, ADC एंड ADS में पास पेपर से नहीं आता, बस आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी होती है कि ये टॉपिक किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से हमें करना है, क्या है, ठीक है, इसके क्या फार्मूलाज है, ऑल ग्रामर, ऑल जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी क्या क्या आता है, ठीक है, क्या चॉइस आती है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। एंड सबसे पहले मैं आपको जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा वीडियो के एंड तक देखने के बाद, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का, वो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, यानी कि कोई भी चैप्टर से रिलेटेड वो कोई टॉपिक हो सकता है, उसमें किसी स्टोरी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन वो आपकी बुक से नहीं आता, ठीक है। वो जो है कराची यूनिवर्सिटी वाले कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है। अब वो आपको नहीं पता कि ये पैराग्राफ यानी कि ये जो पैसेज है किस टॉपिक से दिया गया है, क्योंकि आपको टाइटल भी बताना होता है, ठीक है। टाइटल सबका अलग होता है, हर माइंड आप सबका अलग होता है। ये नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही दूसरा बंदा सोच रहा हो, ठीक है। आपने पैसेज रीड किया क्योंकि इस पर टाइटल का क्वेश्चन आता है, तो आपने जब क्वेश्चन रीड किया और आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ इस पैसेज का ना ये टाइटल होगा, आपने लिख दिया, और किसी दूसरे स्टूडेंट ने ये नहीं लिखा, दूसरा लिखा, तो आप समझे कि नहीं इसका सही है, मेरा गलत होगा। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की सोच अलग होती है। आपके माइंड में कोई अलग टाइटल आ रहा होगा, उनका अलग आ रहा होगा, ठीक है। आंसर्स आपकी मर्ज़ी है, आप अपने ओन में लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अपने ओन वर्ड्स में अगर आप लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखिए, मना नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे नहीं लिखा जाता, जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी होती। लेकिन इंग्लिश का पेपर अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ग्रामर और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने ओन वर्ड से लिखे। अगर नहीं लिखा जाता तो कोई बात नहीं, आपको उसी क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पैराग्राफ्स में मिलते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। बस आपको आंसर लिखने का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ का पैटर्न होना चाहिए कि भाई ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व होगी, ये चीज़ इस तरीके से, ठीक है। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आपकी बुक से नहीं आता, आपको वो खुद रीड करके समझ के उसको सॉल्व करना होता है। ट्रू एंड फॉल्स इतने मुश्किल नहीं होते ना, आपको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं होंगे, हम छोड़ के आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो छोड़ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स उन्हीं पैराग्राफ को दिया जाता है, जो 6-7 लाइनों का पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उन्हीं के अंदर ट्रू एंड फॉल्स के आंसर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है समरी का। समरी ऑफ द अबव पैसेज, यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है उसको रीड करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना होता है, समरी लिखनी होती है। आप उसी अगर नहीं लिखी जाती, अगर आप उस पैराग्राफ को रीड करके अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो आप उन्हीं पैराग्राफ में से कुछ लाइनें निकाल के 4 to 5 लाइन्स का उसकी समरी लिख दी, बस, ठीक है। फिर स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। स्टोरीज़ की कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं आपको? अर्ली ऑथर में आपकी चार्ल्स है, द स्टोरी ऑफ एन आवर है, प्लेन ऑफ अटैक है, अ मैन हू हैड नो आइज है, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हैं जिनके आपको क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं। ये आप पास पेपर से याद कर सकते हैं क्योंकि ये पास पेपर से ही आता है, ठीक है। ये ओनली 10 मार्क्स का होता है, सिर्फ यही 5 पेपर से आता है और कोई टॉपिक 5 पेपर से नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जब से EDA के पेपर्स स्टार्ट हुए हैं उनमें सीन कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया है, लेकिन आप इन
5 चैप्टर्स की ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आ जाए तो आपको मुश्किल ना हो। पैसेज उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है जिस तरीके का आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, उसी तरह आपको ये सीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। पैटर्न पैसेज सॉल्व करने का एक ही होता है, बस ये डिफरेंस है, जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो जो है आपकी बुक्स से नहीं आता, ठीक है, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है। और जो सीन कॉम्प्रिहेंशन है वो आपकी बुक्स के चैप्टर्स से आता है, और किस चैप्टर से ज़्यादा आता है वो ये है, मैंने आपको जूम करके बताया है। अ ट्रैफिक नाइटमेयर, लंदन रोड, हाउ टू स्टडी, डिस्ट्रीब्यूट, द डोर स्विंग ओपन, ठीक है, ये 5 चैप्टर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको वीडियोस भी इंशाल्लाह बता दूंगी लेक्चर्स के साथ, ठीक है। इन्हीं वीडियो के साथ मैं आपको मेंशन कर दूंगी जो वीडियोस इन चैप्टर्स की मैंने डिटेल के साथ बताई हैं वो सब, ठीक है। बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो नहीं डाली मैंने डिटेल के साथ वो वीडियो मैं आपको साथ सेंड कर दूँ, ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या आ सकता है। ग्रामर में आर्टिकल्स आ सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। एक्टिव पैसिव जो है आपको पैराग्राफ पे भी दिए जाते हैं, सेंटेंसेस के तौर पे भी दिए जाते हैं, और किसी भी थ्रू आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फार्मूलाज इनके याद करने वाले होते हैं। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको जब तक टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब याद नहीं होंगी आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए टेंसेस एंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना लाजमी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच उसको नरेशन भी कहते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं जिनको नहीं पता। WH क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस, डायलॉग इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि अभी जो पेपर्स हुए थे EGA वालों के तो उनमें डायलॉग आए थे, तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक अपलोड करूँगी ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल ना हो कि डायलॉग को सॉल्व किस तरीके से किया जाए, ठीक है। कंडीशन सेंटेंसेस, ये जो टॉपिक ऐसे हैं इनको आपको हर हाल में प्रैक्टिस करनी है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। वैसे तो मॉडल वर्ब एंड फ्रेजेस वर्ब भी आते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ये जो मैंने ग्रामर के टॉपिक्स बताए हैं बेशक आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको लाजमी याद प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो याद करने का कुछ है ही नहीं, बस फार्मूलाज हैं जो दिमाग में रखने वाले हैं और बस ये देखना है किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब आती है चॉइस के ऊपर। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है जो कि 25 मार्क्स का आता है, ADA की बात हो रही है क्योंकि आपको जस्ट ADA, ADC एंड ADS के पेपर पैटर्न देखना है, ठीक है। BA, BCom एंड BSc के पेपर पैटर्न से नहीं आ रहा पेपर, तो आप लोग जैसे ADA कर रहे हैं तो ADA के पेपर पैटर्न देखेंगे, ADC कर रहे हैं तो ADC, ADS कर रहे हैं तो ADS के पेपर पैटर्न, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि मुश्किल ना हो। अब चॉइस CV के साथ कवरिंग लेटर, ठीक है, उसके साथ नॉर्मल लेटर और ऐसे, इन तीनों में से चॉइस होती है, इन तीनों में से कोई भी एक कर लें, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक करना है। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्फ्लेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया, इलेक्शन एंड टेररिज्म, ठीक है। ये 4 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट है तो मैं वो आपको भी अपडेट देती रहूँगी, लेकिन ये 4 देख लीजिएगा। वैसे तो ऐसे अपने ओन वर्ड्स में ही लिखते हैं, अगर आपसे नहीं लिखे जाते तो आप बेशक याद कर लीजिएगा। बाकी अगर मुझे लगा कि और भी आ सकते हैं तो मैं आपको बता दूँगी। जैसे ट्रैफ़िक के ऊपर आ गया है तो आप वो ट्रैफ़िक के उसके ऊपर भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन चॉइस इन तीनों में से कोई एक करनी होती है। 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 पेजेस तक का लिखना होता है। CV एंड कवरिंग लेटर जो है उसको मिला के 4.5 पेजेस तक ये चला जाता है, तो वो कवर हो जाता है। लेकिन लेटर 5 पेजेस तक नहीं जाता, तो काफ़ी स्टूडेंट लेटर नहीं करते क्योंकि 25 मार्क्स नहीं मिल पाते उनको। ऐसे तो आप जितना मर्ज़ी चाहें उतने पेजेस का कर सकते हैं, तो उतना इशू है ही नहीं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इन तीनों में से कोई भी करना चाहें, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज़ की करें ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। और बाकी ये थी वीडियो हमारी जो कि टॉपिक्स आपको बताने थे कि आपको क्या क्या करना है, तो उससे पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा।
बाकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे लाजमी याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।